भेजिए, कप्तान से भी मेरी बात हुई, इन लोगों की रिपोर्ट भेजिए, यहाँ बुक करिए। अगर ये ऐसे चौकी नहीं चलेगी, जो चौकी चल रहा है, चौकी चलने का कोई तरीका नहीं है। हम जब ऊब जाते हैं कभी चौकी वोकी जाते आते नहीं है, ये पहली बार है जो आपके चौकी पे मैं आया हूँ। मैं ज्यादा चौकी वोकी चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन ये मतलब ये न रहे कि यहाँ कौन प्रधान है, वो चौकी चला रहा है, कौन प्रधान है इस गाँव का? हसीम चलाएंगे, चौकी चलाएंगे, वो चौकी इंचार्ज है। मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है, हसीम चौकी इंचार्ज है या राजेश सिंह चौकी इंचार्ज है? तुम तो ठाकुर के नाम पे कलंक हो यार। एक जना योगी जी को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को देखो, शर्म नहीं आती है? हमको नहीं, उनको डर है। जरा सामने लाओ, जरा उनको सामने लाओ, उनको जरा उनको सामने बुलाओ, थोड़ा किनारे हो, किनारे हो। ये देखिए बेल्ट बंधी हुई है, दग जाए किस दिन दग जाए, उसको नहीं डर है, उस चीज को नहीं डर है इनको। गरीब मजदूर व्यक्ति जिसकी बहन की 27 को शादी है, उसको पैसे के लिए साला ये व्यक्ति वहां लेटा हुआ है। कौन सा भाई? ये मऊ का रहने वाला है, लखनऊ में है। अरे ये तो कुछ नहीं हो रामपुर मथुरा, ये सो गुड़म्बा, ये सो मणियाओं परेशान है। इतना लोग यहाँ के गरीब लोग हमारे क्षेत्र के जाते हैं। ये रेउसा है, ये है तंबौर है, लहरपुर है, जनपद के लोग जाते हैं जिनका पैसा मार देते हैं करके। 1 घंटा पर शाम को बैठा रहे हैं चौकी में। अब बताइए, जिस व्यक्ति को मैंने, जिस महिला को 5-7 लाख रुपया मैंने 5 साल पहले दिला दिया है, तो जिसकी मर्जी हो एप्लीकेशन डाल दो। अरे यादव होना क्या अब शराब है क्या? अगर ये यादव है तो ऐसा मतलब थोड़ी कि अन्याय होगा। तुम हो यादव, अगर यादव है तो इसका मतलब ये नहीं है ये भगवान कृष्ण के वंशज हैं। ये कंस वाले यादव नहीं है जो इधर उधर करें जाकर के। दिमाग खराब है तुम्हारा? लेबरों का पैसा नहीं दोगे, उसके बाद रोड फेंकोगे। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते तुम? कहाँ पे लखनऊ में रहते हो? तेलीबाग में रहते हो। दिमाग ठीक कर दूंगा। इसको क्यों पैसा नहीं दियो? चौकी के अंदर लेटा था आपके इसमें, अरे लेटा था, अभी हम देख रहे हो। तुम चौकी पे मेहमान है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? और कौन अंदर है तुम्हारे सिपाही? बुलाइए जरा। साले चौकी दलालों का अड्डा बना दिए हो। एक वायरल वीडियो अभी संज्ञान में आया है, जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा चौकी पे कर्मचारियों को कुछ निर्देशित किया जा रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि एक व्यक्ति का मजदूरी लेने को किसी व्यक्ति से विवाद था, उसी में वो गए थे और उन्होंने कुछ निर्देश किया था। इस संबंध में जांच की जा रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगी। अगर पीड़ित को मजदूरी नहीं दिया गया है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विधायक का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उनका फोन नहीं उठाया, उन्होंने कई कॉलें की, उसके बाद टेलीफोन नहीं उठाया, तब वो चौकी पहुंची। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। अगर ऐसा भी तथ्य सत्य है तो ये माननीय जनप्रतिनिधि का फ़ोन न उठाना ये आचार व्यवहार के अनुकूल नहीं है, इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। एक दिन पहले 19 सितंबर को सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने की बहादुरगंज पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों को जमकर लताड़ लगाए जाने के मामले में कुछ ही देर पहले एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने विधायक का फोन पुलिस कर्मियों द्वारा न उठाए जाने और विधायक ज्ञान तिवारी के पुलिस चौकी पहुंचने की जांच कराने की बात कही थी। और अब इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस मामले में जो है मजे लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी एक फोटो टैग करते हुए इस पर तंज कसा है। क्या कुछ तंज कसा गया है और इस पोस्ट के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी आने के आसार हैं। तो इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा जो पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई गई थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने मजे लिए हैं, एक पोस्ट की है। पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें। पहले तो हम घटनाक्रम के बारे में आपको बता दें। जो कल घटनाक्रम हुआ है, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी जो है रामपुर मथुरा क्षेत्र भ्रमण पर थे। सबसे पहले वो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। स्वस्थ नारी शक्तिकरण का अभियान जो था उसका शुभारंभ किया था। उसके बाद में वो क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे। क्षेत्र भ्रमण पर निकलने के बाद में उनको एक जानकारी मिलती है कि रोहित जो रमईपुर गाँव का निवासी है, उस पुत्र राम कुमारे, ये लखनऊ के लिए मजदूरी करने के लिए गया था, जिसका 15 दिन का जो पैसा है वो ठेकेदार दिनेश मिश्रा के द्वारा नहीं दिया गया था और दिनेश मिश्रा
मिश्रा की मोटरसाइकिल जो है रोहित के द्वारा अपने घर लाई गई थी। उसके बाद में जब मामला जब चौकी बहादुरगंज पर पहुंचता है और वहां पर ठेकेदार दिनेश मिश्रा और रोहित वहां पर पहुंचते हैं, उसी के बीच में एक घटना हो जाती है। एक निजी शिक्षण संस्थान है, वहां पर इंटर की छात्रा है, उस पर कुछ युवक जो है विशेष समुदाय के युवक थे, उनके द्वारा फबतियां कसी जाती थी लगातार और उसके बताया जा रहा है कि छेड़खानी भी की जाती थी और कल वो पकड़ में आ गए थे, जिसके बाद में उनकी वहां पर बताया जाता है जो लोग ग्रामीण थे वहां पर काफी उनकी धुनाई भी की गई थी। उसके बाद में जो एसएचओ रामपुर मथुरा है उनको जानकारी मिली, तत्काल प्रभाव से जो चौकी इंचार्ज है राजेश सिंह को वहां पर भेजा और भेजने के बाद में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन जो सौदे थे उनको पकड़वा करके और उनका चालान भी किया गया है। और उसी बाद तीसरा घटनाक्रम है, एक यादव समाज से लड़का था, उसका बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि हमसे 5,000 रुपए मांगे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि यादव बिरादरी के हो या मुस्लिम बिरादरी के हो। इन सब बातों को लेकर के जो ज्ञान तिवारी को शिकायत जब पहुंची, जब उसके बाद जब चौकी वो पहुंचते हैं तब देखते हैं ठेकेदार दिनेश मिश्रा, एक शिव कुमार जो दीवान है, उनकी बैरक में और उन्हीं के पलंग पर वो लेटा था। तब जो विधायक सेवता है ज्ञान तिवारी, उनका पारा गर्म हो जाता है और उसके बाद में वो लताड़ना शुरू कर देते हैं चौकी जो दीवान होते हैं शिव कुमार, और उसके बाद चौकी इंचार्ज का फोन मिलाते हैं, फोन नहीं उठता है फोन। उसके बाद जब चौकी इंचार्ज वापस आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि फोन आपका कहाँ है, तब चौकी इंचार्ज द्वारा बताया जाता है कि एक घटना हो गई थी, इंटर के जो छात्रा है उसके ये घटनाक्रम हुआ था और फोन जो है मेरा चौकी पर ही छूट गया था, इसलिए हम आपका फोन नहीं उठा पाए थे। इसको लेकर के भी आग बबूला हुए जो ज्ञान तिवारी हैं। उसके बाद में आपको बता दें जो समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट है उसके द्वारा एक वीडियो जो उनका वीडियो था वो टैग किया गया और उसमें जातिगत बताया गया है कि जो ज्ञान तिवारी हैं उनके द्वारा जो चौकी में घुस करके उसके बाद में इस तरीके का बर्ताव किया गया है पुलिस पर, और क्या अब पुलिस की व्यवस्था कहां पर है और काफी तंज कसे गए हैं। इसी तरह से आपको बता दें प्रियांशु जी कि जो सोशल मीडिया पर एक युद्ध छिड़ गया है। कोई बता रहा है कि हाँ ज्ञान तिवारी ने जो कार्य किया है वो सही किया है और कोई वहीं अब जातिगत रूप देने को मतलब तुले हुए हैं लोग इस तरीके से, जैसे फेसबुक पोस्टें आ रही हैं उसमें पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं जो विधानसभा प्रभारी हैं यहाँ के सिवता विधानसभा के समाजवादी पार्टी के राहुल शुक्ला, उनके द्वारा भी लिखा गया है कि 10,000 रुपए के लिए इतना पंडितों को लज्जित किया गया है। और उसमें ये कहा गया ज्ञान तिवारी के द्वारा कि पंडित जो लेबरों का पैसा मार करके उसके बाद में जो उल्टा सीधा कर्म करते हैं ऐसे पंडितों को मैं पंडित नहीं मानता हूं। इस बात पर और उसी में एक वीडियो और वायरल हुआ था, देखा गया था कि ठाकुरों को कहा गया था कि हाँ ठाकुर के नाम पर कलंक हो। उसी तरीके से यादव समाज पर भी कहा गया था कि यादव होना कोई अभिशाप नहीं है, ये कृष्ण यदुवंश कुल के जो हैं उनके यादव हैं, ये कोई कंस समाज के यादव नहीं है, इसलिए यादव होना कोई पाप नहीं है। इसी तरीके से आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार युद्ध जारी है रामपुर मथुरा में और लगातार ज्ञान तिवारी को बहुत सारे लोग ज्ञान तिवारी को वहीं जायज ठहरा रहे हैं और बहुत सारे कुछ लोग जो देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो कुछ लोग उसमें ज्ञान तिवारी को उस बयानों को गलत ठहरा रहे हैं। जी, समाजवादी पार्टी ने जो पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से या अदर हैंडल से, उसमें क्या लिखा है दुर्गेश, ये दर्शकों को बताइए। जी, मैं उसकी भी आपको जानकारी देता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोस्ट की गई है उसमें लिखा गया है कि भाजपा विधायक जो लिखा गया सीधे साले चौकी को दलाली का अड्डा बना दिए हो। भाजपा विधायक श्रेयाम भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जी जो खुद ही गृह मंत्री यानी पुलिस विभाग की प्रभार रखे हैं उनके अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को अभद्र भाषा में गाली देते हुए कह रहे हैं कि साले चौकी को दलालों का अड्डा बना दिए हो। अब मुख्यमंत्री महोदय बताएं कि उनका विधायक सही कह रहा है या विधायक गुंडई कर रहा है। अगर विधायक सही कह रहा है तो चुल्लू भर कीचड़ खोजे और अगर विधायक गलत कह रहा है तो विधायक पर मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि विधायक श्रेयाम पुलिस चौकी को में गुंडों के साथ घुसकर गुंडई अभद्रता गाली गलौज कर रहा है और ये तमाचा संपूर्ण पुलिस विभाग पर है। जो पुलिस के मुखिया अंदर शर्म खत्म है, अपनी इज्जत बचाइए महोदय, क्योंकि आजकल आपके इज्जत आबरू भाजपाई उतारने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए कि कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पर जो है ज्ञान तिवारी प्रकरण में समाजवादी पार्टी ने ये पोस्ट कर मजे लिए हैं और एक हिसाब से जो सियासी गर्मी है, सियासी पारा, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने इस तरह की पोस्ट लिखी है, वो आपको हमने बताया। जिस मामले में आपको बता दें कि 19 सितंबर का ये मामला है, सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने की बहादुरगंज पुलिस चौकी पर पहुंचे
थे सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी, और वहां ठेकेदार दिनेश मिश्रा को जो है एक दीवान के पास में, उसकी बैरक के पास में लेटा हुआ देखा था, जिस पर उनका पारा चढ़ा था और उन्होंने चौकी इंचार्ज राजेश सिंह उनको कड़ी फटकार लगाई थी। शिव कुमार जो वहां के दीवान है उनको कड़ी फटकार लगाई थी। मौके पर जो है थानेदार रामपुर मथुरा संजय पांडे भी पहुंचे थे और वहीं से उन्होंने एसपी अंकुर अग्रवाल को फोन लगाते हुए जो है पूरी चौकी को हटाने की बात भी कही थी और काफी आग बबूला भी हुए थे। लेकिन इस मामले में जो विधायक ज्ञान तिवारी ने जो बयान दिया था उस वक्त उन्होंने लताड़ लगाई थी, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है, एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ जो है सोशल मीडिया यूजर्स उनको सही ठहरा रहे हैं, कुछ उनको गलत ठहरा रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी भी इसमें उतर आई है। समाजवादी पार्टी ने फोटो टैग करते हुए और वीडियो टैग करते हुए तंज कसा है, साथ ही मजे भी लिए हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।